स्टूडेंट्स, हम लोगों का हाइड्रोकार्बन चल रहा है और हाइड्रोकार्बन में हम लोग देख रहे हैं पार्ट 19 आज देखेंगे और एल्काइन में पार्ट 2 होगा और पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़। लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में आप लोग जानते हैं कि जैसे हमने एल्केन में बताया था कि नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ने से मास बढ़ेगा तो उसका जो है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। और यहाँ पर हमने ये भी कहा था कि जब ब्रांचिंग होगा तो वहाँ पर जो है कि बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा क्योंकि वांडर वाल फोर्स डिक्रीज करेगा, क्योंकि सरफेस एरिया डिक्रीज करेगा। वैसे ही डिक्टो यहाँ पर एल्काइन में भी होगा, है ना। जैसे एल्केन में आपने देखा वैसे ही एल्केन में होगा, वैसे ही एल्काइन में होगा। ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे। तो हम लोगों को स्टार्ट करना है केमिकल प्रॉपर्टीज़। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक शेयर कमेंट्स करते रहें। स्टूडेंट्स, हम लोग देखें केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्काइन। स्टूडेंट्स, हम लोग अगर देखें यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जो है कि हम लोग कई पॉइंट्स को लेकर के देखेंगे। जैसे पहला रहेगा हम लोगों का एडिशन रिएक्शंस, सेकंड हम लोग देखेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, थर्ड हम लोग देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ मेटल एल्कानाइड्स, फिर देखेंगे पॉलीमराइजेशन, फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखेंगे, फिर आइसोमराइजेशन स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे, उसके बाद रिएक्शन विथ नाइट्रोजन और लास्ट में फॉर्मेशन ऑफ हेट्रोसाइकिल। यानी हेट्रोसाइकिल्स, इसका मतलब है कि हेट्रोसाइक्लिक अगर हमको कंपाउंड बनाना है, यानी कि बीच में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा अगर हमको एलिमेंट को अगर इंसर्ट कराना है तो कैसे कराएंगे, किससे रिएक्ट कराएंगे, वो सब हम लोग बात देखेंगे वहाँ पर। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स क्या एडिशन रिएक्शन, कि एल्काइन में एडिशन रिएक्शन कैसे होता है। ये सारे पॉइंट्स पर हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट लेते हैं एडिशन रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स, हम लोग अगर देखें यहाँ पर इसके प्रॉपर्टी का जो है एडिशन रिएक्शन, एल्काइन में कैसे एडिशन रिएक्शन होगा। जैसे यहाँ पर हम लोग ले लिए हैं एसिटिलीन, और एसिटिलीन को हम लोग करा रहे हैं इस रिएजेंट से। इस रिएजेंट की खासियत क्या है ज़रा हम लोग समझें। जैसे यहाँ पर अगर ये टूटेगा तो क्या देगा, ये हम लोगों को देगा H+ और Z- देगा। क्लियर, ये रिएजेंट ऐसे टूटेगा। और आप लोग ये जानते हैं कि एडिशन रिएक्शन देने के लिए ज़रूरी होता है कि उस सबस्ट्रेट में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का होना। तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए इसके साथ क्या दे सकता है, एडिशन रिएक्शन दे सकता है। तो यहाँ पर चूंकि ये दोनों साइड सिमेट्रिकल है इसलिए कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। और यहाँ पर आप चाहे जैसे तोड़ सकते हैं, आप ऐसे भी तोड़ सकते हैं या ऐसे भी तोड़ सकते हैं। तो आप मान लीजिए कि ऐसे ही तोड़ दिए आप, और इस पर हो गया निगेटिव और इस पर हो गया पॉजिटिव। ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव आपस में मिलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, CH2। और ये निगेटिव ये आपका जो है कि इस पर पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो पॉजिटिव वाले पर ये अपना इलेक्ट्रॉन अगर दे देगा तो ये इससे बॉन्ड बना लेगा। ज़रा समझने की कोशिश करें कि ये टूट रहा है किसमें, HC⋯CH, इस पर पॉजिटिव और इस पर निगेटिव, यही हम चीज़ किए हैं। और एडिशन कराते समय हम लोग को क्या ध्यान देना है कि माइनस को प्लस से और प्लस को माइनस से जोड़ देंगे तो आपका ये बन जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर अगर हम HZ से फिर करा दें, क्यों करा दें भाई, यहाँ पर अभी भी तो डबल बॉन्ड है, डबल और ट्रिपल दोनों पर होता है एडिशन रिएक्शन, तो अभी भी डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, इसलिए एडिशन रिएजेंट का फिर हो सकता है। तो फिर हम यहाँ पर ऐसे ही तोड़ दें।
अब देखिए कि यहाँ पर अब चूंकि इससे देखिए अब ये सिमेट्रिकल कार्बन तो रह नहीं गया, अब यहाँ पर जो है कि बॉन्ड ऐसे टूटे, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा कि ऐसे टूटेगा, तो उसको जरा हम लोग समझ लें। जैसे मान लीजिए कि आपने ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर आपने ले लिया Z। भाई Z पर कुछ तो इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा या बॉन्ड पेयर्स होंगे। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन को इधर अगर तोड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट अगर इस साइड आता है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड आएगा, यहाँ ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, तो इसके बॉन्ड पेयर में और इसके इलेक्ट्रॉनों में क्या होगा, रिपल्सन होगा। इसलिए रिपल्सन से एनर्जी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी कम होगा, यानी कि ये रिपल्सन से ये इसके मूवमेंट को इधर नहीं होने देगा, बल्कि ये मूवमेंट किधर करा देगा, इस साइड करा देगा। और जब इस साइड करा देगा तो फिर क्या होगा, ये टूट जाएगा आपका CH2 माइनस में और CH प्लस में, और ये तो Z जुड़ा ही है। और यहाँ पर ये आप जानते हैं कि ये प्लस और ये माइनस, इसको प्लस को माइनस से माइनस को प्लस जोड़ देंगे, आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ हम लोग देखे थे, मार्कोनी-काफ रूल। मार्कोनी-काफ रूल में आपने ये देखा था कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट्स एड्स ऑन दैट कार्बन विच हैविंग द लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। आपने यही वहाँ पर देखा था कि अकॉर्डिंग टू द मार्कोनी-काफ रूल क्या होगा कि रिएजेंट का जो निगेटिव पार्ट होगा उस कार्बन से लगेगा, उस कार्बन पर जोड़ेंगे जिस कार्बन पर हाइड्रोजन मिनिमम हो। तो यहाँ पर भी मार्कोनी-काफ रूल यहाँ तो नहीं लगा सकते, लेकिन यहाँ पर हम लोग लगा सकते हैं। यहाँ मिनिमम है, इसलिए निगेटिव पार्ट कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, हाइड्रोजन यहाँ पर होगा। ये तो मैकेनिज्म के अनुसार हो गया। ये मार्कोनी-काफ रूल से भी देखें तो यही प्रोडक्ट बनेगा। जरा हम लोग यहाँ पर आकर देखें। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये बॉन्ड कैसे टूटेगा, ऐसे कि ऐसे। तो तोड़ने का तरीका क्या होगा, पहले ये समझ लें। तोड़ने का तरीका ये होगा कि पहले इन दोनों को आप ध्यान से देखो। ध्यान से देखने का मतलब ये है कि भाई इन दोनों से क्या लगा है। भाई यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड C है और ये H है। इन दोनों कार्बन को अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर इससे H, इससे CH3, तो इन दोनों कार्बन में इलेक्ट्रॉन रिच कौन होगा, तो हम कह सकते हैं कि ये वाला रिच होगा, क्योंकि इससे क्या लगा है, ये प्लस I ग्रुप लगा है। और ये प्लस I ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन, ये प्लस I इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है। ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करके इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाएगा। और यहाँ हाइड्रोजन को अगर देखें तो ना ये इलेक्ट्रॉन देता है न लेता है, तो यहाँ पर तो बढ़ाने वाला कोई है नहीं। तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों में इलेक्ट्रॉन रिच ये हुआ, इसके कंपैरिजन में ये थोड़ा डेफिशिएंट होगा। इसलिए ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन देगा, ये अपना देगा और ये लेगा, इसलिए बॉन्ड ऐसे टूटेगा। ये तो रहा मैकेनिज्म के अनुसार। लेकिन रिएजेंट को आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये कैसे टूटेगा। ये टूटता है आपका H प्लस और Z माइनस में, है ना। ये तो टूटने का तरीका है, ये आप समझ गए। अब यहाँ पर मार्कोनी-काफ रूल भी लगा सकते हैं। भाई मैकेनिज्म में तो आपने देख लिया कि भाई ये ऐसे आपका टूटेगा, और जब ऐसे टूटेगा तो क्या हो जाएगा, अब इस पर हो जाएगा निगेटिव चार्ज और इस पर हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब प्लस को माइनस से, माइनस को प्लस से जोड़ दें, ये बन जाएगा। या मार्कोनी-काफ रूल क्या कहता है कि रिएजेंट का जो निगेटिव पार्ट होगा उस जो है कि मल्टीपल बॉन्डेड कार्बन से लगेगा जिस कार्बन पर हाइड्रोजन मिनिमम हो। तो इन सभी पर हाइड्रोजन मिनिमम किस पर है, तो हम कह सकते हैं कि इस पर। क्यों, क्योंकि इस पर तो है ही नहीं, बाकी पर तो हाइड्रोजन है दोनों कार्बन पर, इस पर है ही नहीं, तो मिनिमम तो यही हुआ। इसलिए निगेटिव पार्ट क्या होगा, इस पर जुड़ेगा, यानी ये Z इस पर और H इस पर बन गया, ये है ना, मार्कोनी-काफ रूल के अनुसार या मैकेनिज्म के अनुसार। तो इसको अगर हम लोग देखें तो ये बन जाएगा आपका, और फिर हम HZ से कराएंगे तो ये फिर ऐसे टूटेगा। और यहाँ पर अगर दोनों में अब देखें तो कैसे बॉन्ड टूटेगा, तो हम कह सकते हैं कि ऐसे ही टूटेगा। क्योंकि इधर तोड़ेंगे तो देखिए जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगा रहे थे मूवमेंट का कि ऐसे तोड़ेंगे, भाई यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ऐसे नहीं टूट सकता, ऐसे ही टूटेगा, क्योंकि इधर के मूवमेंट को ये रोकेगा। तो यहाँ भी तो वही चीज़ होगा, यहाँ तो दो दो हो गए,
तो इसलिए ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, यहाँ पर ऐसे टूटेगा, ये माइनस ये प्लस और ये प्लस ये माइनस, ये क्लियर। प्लस को माइनस से और माइनस को प्लस से जोड़ दीजिए, प्रोडक्ट बन गया। या मार्कोनी कॉफ रूल लगा दें कि ये निगेटिव पार्ट किससे लगेगा, इस कार्बन से लग जाएगा, क्योंकि मिनिमम हाइड्रोजन यहाँ पर है, बल्कि है ही नहीं, बाकी दोनों पर है, इसलिए ये प्रोडक्ट बन जाएगा आपका। तो दोनों के अनुसार आप इस तरह से प्रोडक्ट बनाएंगे। एडिशन रिएक्शन जब भी हम रिएजेंट का कराएंगे, मतलब कि मल्टीपल बॉन्ड पर आने की एल्काइन पर अगर हम रिएजेंट का एडिशन कराएंगे तो आप यही कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। स्टूडेंट्स हम लोग अगर देखें यहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एल्काइन पर हाइड्रोजन का एडिशन अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर ये है एल्काइन जिसका जनरल फार्मूला CnH2n-2 है, और उस पर हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं निकेल के प्रेजेंस में। और यहाँ सबातियर सेंडरेंस रिडक्शन इसको बोलते हैं। अगर निकेल के प्रेजेंस में अगर किसी भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को रिड्यूस किया जाता है तो उस रिडक्शन को बोलते हैं सबातियर सेंडरेंस रिडक्शन। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि ये एल्काइन है और हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो CnH2n बनेगा, मतलब यहाँ पर ये आपका क्या बन गया, एल्कीन। ये है आपका एल्कीन। अब यहाँ पर देखिए कि ये यहाँ पर H2 जोड़ा गया तो एल्कीन बना, और एल्कीन पर फिर हाइड्रोजन ऐड किया गया, वही कंडीशन, तो आपका बन जाएगा एल्केन। यानी कि यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो एल्काइन होगा तो 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन गैस क्या करना होगा, कम से कम पास करना होगा, तब जाकर के एल्काइन से वो एल्केन में कन्वर्ट हो पाएगा। जैसे एग्जांपल अगर हम लोग लें, यहाँ पर ये है एसिटिलीन और हाइड्रोजन ऐड हो रहा, तो इसका मतलब ये बॉन्ड टूटा होगा, एक बैलेंसी यहाँ पर खाली होगा, एक यहाँ पर होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, एक यहाँ जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा आपका एल्कीन या एथीन। अब फिर अगर हाइड्रोजन ऐड कराएंगे बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन इस पर एक हाइड्रोजन इस पर ऐड होकर के आपका इथेन बना लेगा, यानी एल्केन बन जाएगा। ऐसे ही अगर हम सेकेंड में अगर देखें, यहाँ पर एल्काइन है और यहाँ पर डिफरेंट रिएजेंट से अगर हम लोग कराएं तो आपके सिस और ट्रांस एल्कीन बनेंगे, और सिस और ट्रांस एल्कीन का फिर जो है कि रिडक्शन कर दिया जाए तो एल्केन बन जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे लिंडरलार्स रिएजेंट PdBaSO4CaCO3 अगर ये ले लें, या निकेल बोराइड ले लें, या PD चारकोल ले लें, या B2S6THF एस्टिक एसिड अगर ले लें, तो ये सारे रिएजेंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि एल्काइन को एल्कीन में कन्वर्ट कर देंगे, वो एल्काइन को सिस एल्कीन में। लेकिन अगर हम लोग इसी एल्काइन का अगर इस रिएजेंट से करा दें, किससे, अच्छा ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें से कोई एक ही आपको लेना है, कोई एक, है ना, चाहे फर्स्ट लीजिए चाहे सेकंड थर्ड फोर्थ, इसमें से कोई एक, तो आपका सिस एल्कीन। यहाँ पर कई रिएजेंट है, आप चाहे फर्स्ट ले लें लिक्विड अमोनिया के साथ लिथियम अगर मेटल ले लें तो आपका ट्रांस एल्कीन होगा, या सोडियम मेटल के साथ लिक्विड अमोनिया अगर ले लें तो भी आपका ट्रांस बनेगा, पोटेशियम के साथ ले लें ट्रांस बनेगा, सोडियम इथाइल अल्कोहल लें तो भी ट्रांस बनेगा। कहने का मतलब है कि इन सभी में से आपको एक ही रिएजेंट लेना है, तो इससे हमको ट्रांस एल्कीन बनेगा। अगर इन सब का फिर अब क्या कर दें, रिडक्शन कर दें तो एल्केन बन जाएगा। आगे हम लोग कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। मैकेनिज्म स्टूडेंट्स, मैकेनिज्म हम लोग इसका देख चुके हैं एल्कीन वाले में, तो यहाँ पर फिर बताने की ज़रूरत नहीं है, कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। देखें हम लोग यहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन में, जैसे थर्ड अगर हम लोग ले लें, एग्जांपल ले लें यहाँ पर, जैसे मान लीजिए कि ये आपका एल्काइन है और इसमें सोडियम लिक्विड अमोनिया अगर हम लोग ले लें तो ये आप जानते हैं कि ये ट्रांस एल्कीन में कन्वर्ट कर देगा। ये है आपका ट्रांस एल्कीन, और ये ट्रांस एल्कीन में तो कन्वर्ट कर दिया, अगर फर्दर फिर इसको रिड्यूस कर देंगे तो एल्केन में हो जाएगा। यहाँ भी पर भी हमने एल्काइन लिया, थोड़ा सा बड़ा एल्काइन है, उसको रिड्यूस किया तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल है जो हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं एल्काइन से एल्कीन में।
है ना। तो जिस तरह का आप रिएजेंट यूज करेंगे उस तरह के एल्कीन में वो कन्वर्ट होगा। आगे देखते हैं एडिशन ऑफ हैलोजन। तो आगे हम लोग देखें यहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। सेकेंड, अगर पहला तो आपने हाइड्रोजन देख लिया, अब हम हाइड्रोजन को ऐड करें हम लोग तो देखें क्या होता है। सबसे पहले हम लोग कंपैरिजन कर लेते हैं एल्कीन और एल्काइन में, कि जब एल्कीन और एल्काइन में अगर हम हाइड्रोजन को ऐड करेंगे तो कौन ज़्यादा जो है कि रिएक्टिव होगा। यानी रिएक्टिविटी को अगर हम लोग देखें तो देखिए एल्काइंस आर लेस रिएक्टिव देन द एल्किन्स टुवर्ड्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन्स। रीजन क्या है कि इंटरमीडिएट जो बनता है एल्काइन का वो लेस स्टेबल होता है और एल्कीन का ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए ऐसा होता है। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग सबसे पहले देखें रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन, तो रिएक्टिविटी का तो ऑर्डर ये होगा हाइड्रोजन का, लेकिन एल्कीन और एल्काइन में सबसे ज़्यादा एल्कीन रिएक्टिव, फिर एल्काइन होगा। अब देखिए हम लोग यहाँ पर अगर हम एल्काइन अगर लिए होंगे, जैसे मान लीजिए कि आप ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH लिए हैं, ठीक है, और यहाँ पर आपका आ रहा है ब्रोमीन, क्लियर। अब यहाँ पर अगर जब हम ब्रोमीन इसके पास अगर हम लाएंगे तो देखिए यहाँ पर होगा क्या कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है या ब्रोमीन प्लस है, तो अगर हम इसको ऐसे तोड़ दिए तो होगा क्या कि ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, और जब ये इसको देगा तो ज़रा देखिए क्या बना ये HC। अब देखिए यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड से टूट करके डबल बॉन्ड में बचा, तो यहाँ डबल बॉन्ड CH, ये तो रहेगा ही। अब यहाँ से देखिए ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये प्लस यहाँ पर हो गया माइनस, और ये प्लस मिलके क्या बना लिया, बॉन्ड बना लिया। अब ब्रोमीन पर आप जानते ही हैं कि लोन पेयर होता है ऐसे, तो जब लोन पेयर होता है तो ये प्लस क्या करेगा, इसके लोन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा, तो ये इसको दे देगा और इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए ये इस तरह से बन गया। ऐसे ही अगर यहाँ पर अगर हम एल्कीन ले लें तो एल्कीन में क्या होगा कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर आ गया Br प्लस इसके संपर्क में, तो यहाँ पर ये बॉन्ड ऐसे टूटा, ये इसको दिया और ये इसको दे दिया, तो कन्वर्ट हो जाएगा इसमें। अब ये बना दोनों कैसे, ये तो क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर होगा जो ये बन गया हम लोगों का, ठीक। अब देखिए यहाँ पर जब ये एल्काइन से बना तो ये ज़्यादा स्टेबल हुआ इंटरमीडिएट की ये एल्कीन से बना है, ये एल्काइन से बना है, तो ये इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल है कि ये भाई। तो हम लोग अगर देखें कि यहाँ पर जो है कि प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, ये दोनों कॉमन है, तो ये रिजल्ट डिसाइड नहीं करेगा। ये और ये दोनों में अब देखें जो डिफरेंट रहता है रिजल्ट एक्चुअल में वही डिसाइड करता है। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp3 है, और यहाँ पर अगर देखें तो sp3 है। S करेक्टर इसमें 33.3% है, यहाँ 25% है। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉनों को प्रोवाइड करेगा। और जब ये इलेक्ट्रॉनों को प्रोवाइड करेगा तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगा, भाई ब्रोमीन पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, और ये ब्रोमीन को इलेक्ट्रॉन ये दोनों कार्बन दे रहे हैं क्योंकि दोनों कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं। अब यहाँ पर दोनों sp2 होने की वजह से खुद ही ये भिखारी हो गए, इनको खुद ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये खींच रहे हैं, तो ब्रोमीन को तो देने का सवाल ही नहीं उठता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं एक तो माइनस की आई की तरह से बिहेव कर रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा है, ये ज़्यादा सप्रेस हो रहा है चार्ज, ये तो हो नहीं पा रहा है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर अगर देखें तो ये रिंग बहुत छोटा है, यहाँ पर ब्रोमीन के पास तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ भी है, जितना यहाँ है उतना यहाँ है, लेकिन यहाँ पर रिंग छोटा है, यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन क्लाउड कम है।
तो यहाँ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा, तो इसके लोन पेयर और यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉनों के बीच में रिपल्सन होगा, एनर्जी बढ़ेगा, स्टेबिलिटी क्या होगा, कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर है, यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है, यहाँ ज़्यादा है, तो यहाँ डेंसिटी कम है, इसलिए रिपल्सन क्या होगा इनके बीच, इनके बॉन्ड पेयर के बीच में, या ब्रोमीन के लोन पेयर के साथ रिपल्सन कम, स्टेबिलिटी ज़्यादा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर देखिए कि रीजन क्या हो गया कि एल्काइंस आर लेस रिएक्टिव देन एल्कीन्स। तो एल्काइंस क्यों ज़्यादा रिएक्टिव हो गया एल्कीन्स से? ध्यान दें, हम लोगों को फिर से ध्यान दे देते हैं, गलती ना करें। एल्काइंस आर लेस रिएक्टिव देन एल्कीन्स, क्लियर। ये ज़्यादा रिएक्टिव क्यों है? आपने दो रीज़न देख लिया कि ये यहाँ पर ये चार्ज कम सप्रेस हो रहा है, ये ज़्यादा सप्रेस हो रहा है, इसलिए ज़्यादा रिएक्टिव, ये कम रिएक्टिव, क्लियर। ये एल्कीन मान के चल रहे हैं, ये एल्काइन मान के चल रहे हैं, ये दोनों का इंटरमीडिएट है। अब यहाँ पर दूसरा ये कि यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा है, यहाँ कम है, यहाँ रिपल्सन ज़्यादा है, इसलिए रिएक्टिविटी ज़्यादा है। ये समझ में आ गया होगा कि एल्काइंस जो है कि क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है, और एल्कीन्स क्या होता है, एडिशन रिएक्शन के लिए एल्काइंस क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं एल्कीन से। किसके लिए? एडिशन के लिए, क्योंकि उनके जो इंटरमीडिएट होते हैं, देखिए एक्चुअल में होता क्या है कि कोई ज़्यादा रिएक्टिव या लेस रिएक्टिव किस पर डिपेंड करेगा। भाई मान लीजिए कि हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम तभी जाएंगे जब हम दूसरे स्थान पर जाएं तो वहाँ पर हमको बेनिफिट मिले, वहाँ हमारी स्टेबिलिटी हो, वहाँ हमारा इज्जत हो, तभी तो आप जाना पसंद करेंगे भाई। तो यहाँ पर डिपेंड किया कि हम वहाँ पहुँचेंगे तो हमारा स्वागत किस तरह से होगा, वहाँ पर हमारी स्थिति क्या होगी, उस पर डिपेंड करेगा हमारा जाना न जाना, क्लियर। तो यहाँ पर भी वही है कि एल्काइन से इस इंटरमीडिएट में पहुँचना और एल्कीन से इस इंटरमीडिएट में पहुँचना, ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि इनकी स्टेबिलिटी क्या है। अगर इनकी स्टेबिलिटी अगर ज़्यादा रहेगा तो जल्दी से ये इधर आना चाहेंगे, यानी एडिशन जल्दी से होगा, मतलब ब्रोमीन जो एल्काइन पर ऐड कर रहे हैं वो जल्दी से होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ इसकी स्टेबिलिटी कम है, इसलिए एडिशन क्या होगा, स्लो हो जाएगा। यहाँ पर एल्कीन पर ब्रोमीन का एडिशन करा रहे हैं तो इसकी जो इंटरमीडिएट बन रहा है ये ज़्यादा स्टेबल बन रहा है, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी क्या होगा, इस वाले से एडिशन के प्रति हैलोजन का ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इनको बेनिफिट मिल रहा है, इसलिए ज़्यादा होगा। इसलिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि एल्काइंस आर लेस रिएक्टिव देन एल्कीन्स टुवर्ड्स एडिशन ऑफ हैलोजन। रीजन क्या है, इंटरमीडिएट जो बन रहा है एल्काइंस का वो क्या है, लेस स्टेबल है। आगे देखें, यहाँ पर है ये एल्काइन यानी कि एसिटिलीन है यहाँ पर, ठीक है। एसिटिलीन यहाँ पर या इथाइन है और इस पर Cl2 का एडिशन करा रहे हैं, कैटलिस्ट है SbCl5, है ना। SbCl5 के प्रेजेंस में अगर इनका एडिशन कराएंगे तो आपका ये बनेगा। भाई बनेगा कैसे, ये एक बॉन्ड टूटेगा, एक Cl इस पर, एक Cl इस पर हो जाएगा। फिर Cl2 का एडिशन करा देंगे, ये फिर टूटेगा, एक Cl इस पर, एक Cl इस पर, कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, जिसको बोलते हैं वेस्ट्रॉन। और BaCl2 और लाइम के प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, आप जानते हैं कि बेस के प्रेजेंस में अगर हम किसी एल्काइल हैलाइड को हीट करते हैं तो वहाँ एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, तो यहाँ एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा, हाइड्रोजन और हैलोजन बाहर हो जाएंगे। तो देखें हम लोग कैसे, अब यहाँ पर देखिए अभी तो यहाँ पर सेम है, एक एक हाइड्रोजन है, दो दो क्लोरीन है। अभी हीट कर देंगे तो एक पर से क्या होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ से एक Cl निकल गया और एक यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा, मतलब यहाँ पर HCl क्या हो रहा है, एक तरह से बाहर हो रहा है, हाइड्रोजन और Cl एक निकल जा रहा है इन दोनों से। इसलिए यहाँ पर देखिए एक यहाँ से हाइड्रोजन और एक यहाँ से Cl निकलने का देखिए तरीका वही होगा जो आप लोग जानते हैं। कैसे भाई, यहाँ पर ये है H,
और यहाँ पर है Cl, यहाँ पर है Cl, और यहाँ पर है आपका H, और यहाँ से है Cl। क्लियर? जब यहाँ पर बेस से हम हीट करेंगे बेस के साथ, तो ये एसिडिक हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, तो ये क्या करेगा, इसको देगा, तो ये इसको दे देगा, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, और ये हो जाएगा वाटर, ये हो जाएगा Cl माइनस, और यहाँ हो जाएगा CHCl, यहाँ हो जाएगा CCl2। देख लीजिए ये बन गया, जिसको आप बोलते हैं वेस्ट्रोसॉल। आगे हम लोग देखते हैं और एडिशन। आगे हम लोग अगर देखें यहाँ पर बी पॉइंट में, तो इम्प्योर जो एसिटिलीन होगा, इम्प्योर एसिटिलीन, अगर उसका रिएक्शन हम Cl2 से करा दें तो ये देता है कार्बन और HCl। जैसे यहाँ पर अगर हम ये ले लें एसिटिलीन और उसमें Cl2 गैस पास कर रहे हैं, तो यहाँ पर बन जाता है कार्बन और HCl का फॉर्मेशन होता है। इस बात को याद रखें। यहाँ पर अगर हम प्रोपाइन ले लें और Cl2 से रिएक्शन कराएं 60 से 70 डिग्री सेल्सियस पर, तो यहाँ पर ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। कैसे बनेगा भाई, दो ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, एक Cl इस पर, एक Cl इस पर। फिर अगर हम Cl2 से कराएं, फिर ये बॉन्ड टूटेगा, इन दोनों पर क्या आ जाएगा, Cl। कहने का मतलब एक इस पर, एक इस पर, तो आप इस पर 2 हो जाएगा, इस पर भी 2 हो जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। अब रिएक्शन विथ अगर Br2 इन CCl4 से अगर में कराएं, ये सॉल्वेंट है। आप जानते ही हैं कि इस सॉल्वेंट में जो है कि रिएक्शन कैसा होता है, फ्री रेडिकल रिएक्शन होता है, यानी कि होमोलिटिक क्लीवेज होगा। तो यहाँ पर अगर हम CCl4 के प्रेजेंस में, या हम यूँ कहें कि CCl4 सॉल्वेंट और Br2 और एसिटिलीन अगर लें, तो आपका ये प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि इसके प्रेजेंस में ब्रोमीन फ्री रेडिकल बनेगा और इसका भी क्या कर देगा, ये होमोलिटिक क्लीवेज करा देगा। एक ब्रोमीन इस पर, एक ब्रोमीन फ्री रेडिकल इस पर। क्लियर? बन जाएगा आपका ये। अगर हम इसमें अगर फिर कराएं तो फिर उसका होमोलिटिक क्लीवेज होगा, फिर जुड़ेगा। अब जैसे यहाँ पर अगर हम लोग ले लें वही चीज़ कि अब यहाँ पर 2 ब्रोमीन मालिक्यूल का एडिशन करा दें, तो अब यहाँ पर फिर यही डबल बॉन्ड टूटा, फिर एक Br इस पर ऐड हो जाएगा, तो CHBr2 CHBr2 हो जाएगा। तो एल्काइंस एंड एल्कीन्स डिस्चार्ज द रेड कलर ऑफ Br2 वाटर। यहाँ पर हम लोग ये देखें कि जो ब्रोमीन वाटर होता है रेडिश ऑरेंज कलर का, आप जानते ही हैं कि ये कलर का होता है ब्रोमीन। और ब्रोमीन का अगर रिएक्शन अगर हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मतलब उस ऑर्गेनिक कंपाउंड से कराएं जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, तो अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है, उसमें ब्रोमीन गैस CCl4 के प्रेजेंस में अगर पास कर देते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो ब्रोमीन जो आपका होता है उसका जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। इससे ये प्रूफ होता है कि जो वहाँ पर ऑर्गेनिक सब्सटेंस लिया गया था, सबस्ट्रेट था, उसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट था। तो यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोग ये रिएक्शन यूज कर सकते हैं, सैचुरेशन और अनसैचुरेशन में डिफ्रेंशिएट करने के लिए। आगे हम लोग देखें। स्टूडेंट्स हम लोग अगर देखें यहाँ पर ई पॉइंट में, मोस्ट एडिशन ऑफ Cl2 एंड Br2 आर एंटी एडिशन। इस बात को ध्यान दें, एंटी एडिशन होगा एंड गिव ट्रांस हैलो एल्कीन। यहाँ पर ट्रांस हैलो एल्कीन, जब हम लोग इस तरह के मॉलिक्यूल पर Br2 का CCl4 के प्रेजेंस में हम एडिशन कराएंगे तो हमको कैसा मिलेगा, एंटी एडिशन मिलेगा। मतलब ये दोनों अपोजिट साइड में ये दोनों Br आकर के क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे और ये प्रोडक्ट बन जाएगा। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग ये तो ले लिया, अब अगर हम यहाँ पर ले लें ये, और यहाँ पर हमने एल्काइन लिया और दोनों तरफ हमने C2H5 जोड़ दिया, ठीक। और Br2 से अगर रिएक्शन हम लोग कराते हैं
तो यहाँ पर भी हम लोगों का कैसा मिलता है, ट्रांस एडिशन मिलता है। और ट्रांस एडिशन मतलब ई, है ना। जैसे ई एंड जेड आइसोमर के बारे में आप लोग सुने होंगे। जेड का मतलब होता है एक तरह से सिस टाइप का, और ई का मतलब होता है एक तरह से ट्रांस टाइप का होता है ना। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है दोनों में। कहने का मतलब यहाँ पर ये याद रखना है कि अगर हम इससे, अगर इसका रिएक्शन इसके प्रेजेंस में इससे अगर कराएंगे तो आपका ट्रांस एडिशन हैलोजन का इस मल्टीपल बॉन्ड पर होगा। ठीक, अब एंटी एडिशन करा देंगे, प्रोडक्ट बन जाएगा। आगे, आयोडीन एड्स टू एल्काइंस विथ ग्रेट डिफिकल्टी। ठीक है, हाउ एवर इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, इन द प्रेजेंस ऑफ ethanol 1 mole of iodine can be added to give डाईआइडोएथीन। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग ले लिए कि ये एसिटिलीन है और आयोडीन है और इथेनॉल के प्रेजेंस में अगर हम कराते हैं तो ये एडिशन संभव हो जाता है। और एडिशन होगा तो क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, एक आयोडीन इस पर एक आयोडीन इस पर होगा, और ये आपका क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के लिए इतना ही। फिर जो है कि हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, है ना। अगर स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो आप कर सकते हैं, लाइक शेयर कमेंट्स करते रहें, है ना। बीच बीच में आप लोग नहीं करते हैं तो ये थोड़ा सा हम लोगों को निराशा होती है। आप लोग जो है कि हम लोगों को थोड़ा लाइक या सब्सक्राइब करते रहते हैं तो थोड़ा सा ये होता है कि बच्चे अब ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो अपनी ईमानदारी इस तरह से आप दिखाते रहें। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। ओके, धन्यवाद।